Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says in a multiple choice test with three possible answers for each of the five questions, what is the probability of a candidate getting four or more correct answers by random choice? Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, ये एक clear cut case है binomial distribution का. And binomial distribution में whenever you need to find any probability, you only need to follow one formula. And what is that formula? The formula is this: probability of x equal to x is given by ncx into p raised to x into q raised to n minus x. अब हमें भी क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी. तो फॉर्मूला यही वाला यूज करना पड़ेगा, बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? एन, पी एंड क्यू की वैल्यूज. तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. यहां पर देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट को? 5 क्वेश्चंस, राइट? तो एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल और सैंपल, वो कितना हो जाएगा? 5. अब यहां पर किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, राइट? तो अगर मैं हमारा रैंडम वेरिएबल x को ले लेता हूं, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय कैंडिडेट, तो ये जो x है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 5. तो अगर कोई स्टूडेंट 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे तो हो सकता है कि उसको एक भी करेक्ट आंसर ना मिले, मतलब 0 करेक्ट आंसर्स, या एक करेक्ट आंसर मिल सकता है, या 2 करेक्ट आंसर्स, या 3 या 4, या मैक्सिमम कितने करेक्ट आंसर्स मिल सकते हैं? पांचों के पांचों, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चंस. तो अगर हम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितने करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं उसमें से? 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और मैक्सिमम इट कैन बी 5. सो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है? p की वैल्यू. नाउ व्हाट इज p? p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. यहां पर हमारे लिए सक्सेस क्या है? करेक्ट आंसर का मिलना हमारे लिए सक्सेस है, राइट? क्वेश्चन जिस बारे में पूछा जा रहा है उसका मिलना ही हमारे लिए क्या होता है? सक्सेस. तो यहाँ पे p या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए करेक्ट आंसर. अब यहां पर देखिए ये एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसमें 3 पॉसिबल आंसर्स है, मतलब एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस है या 3 आंसर्स है, तो सही तो एक ही होगा 3 में से. तो आंसर के सही होने के चांस क्या हो जाएंगे? आपके पी की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 आउट ऑफ 3, राइट? क्योंकि टोटल 3 पॉसिबल आंसर्स है मल्टीपल चॉइस में, बट करेक्ट तो एक ही आंसर होगा, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3. एंड पी मिलने के बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है? क्यू की वैल्यू. अब देखिए क्यू जो है वो होता है पी का कॉम्प्लीमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, पी है सक्सेस, क्यू है फेलियर. तो क्यू आपको हमेशा कैसे मिलेगा? 1 माइनस पी से. अब नेक्स्ट स्टेप में पी हमको ऑलरेडी 1/3 मिल चुका है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3. एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 विल बी 2, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2/3. अब एन, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद सीधे आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे. हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर्स. 4 और मोर करेक्ट आंसर्स का मतलब x जो है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से ज्यादा. तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? 4 और 5, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी है? 5. तो 4 या 4 से बड़ा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है n है 5, और x कितना हो जाएगा ये वाले केस में? 4. तो 5c4, देन p की वैल्यू क्या है? 1/3. सो 1/3 रेज टू x, अगेन 4, एंड इनटू q इज 2/3 रेज टू n माइनस x, 5 माइनस 4, प्लस. अब जैसे हमने x इक्वल टू 4 के लिए सब्सटीट्यूट किया, वैसे x इक्वल टू 5 के लिए करेंगे. तो ये n c x से क्या हो जाएगा? n तो 5 है और x भी क्या है? 5. तो हो जाएगा 5c5, then p is 1/3 raised to 5, and then q is 2/3 raised to 5 minus 5, right? Now 5c4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5c4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी. Now 1/3 का फोर्थ पावर, तो 1 का फोर्थ पावर तो 1 ही होता है, एंड 3 raised to 4 हो जाएगा 81. सो 1/81, एंड ये 5 minus 4 बनता है 1, सो 2/3 का पावर 1 विल बी 2/3. देन प्लस 5c5 की वैल्यू होती है 1. अब 1/3 का फिफ्थ पावर, तो 1 का फिफ्थ पावर तो 1 ही होगा, एंड 3 का फिफ्थ पावर होता है 243.
सो 1/243 एंड ये 2/3 रेस टू हो जाएगा 0 एंड एनीथिंग रेस टू 0 होता है 1. सो ये टोटल इसकी वैल्यू बन जाएगी 1. अब यहाँ पर देखिए ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 और 81 इंटू 3 होता है 243. तो ये टोटल हो जाएगा 10/243 एंड प्लस ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/243 एंड डिनोमिनेटर सेम है तो 10 + 1 आपका कितना हो जाएगा 11/243. So the probability of candidate getting 4 or more correct answer is 11/243. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.